श्री हरि भक्तों, ईश्वर की असीम कृपा से आज हम फिर से लेकर आए हैं एक पावन, प्रेरणादायक और भक्तिमय कथा जो आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। हमारे इस छोटे से प्रयास का उद्देश्य है सनातन धर्म की दिव्य कथाओं, व्रतों, पूजा विधियों और धार्मिक रहस्यों को आप तक सरल और भावपूर्ण रूप से पहुंचाना। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि आज की यह कथा आपके जीवन की अनेक परेशानियों को दूर करने का मार्ग दिखा सकती है। अगर आप भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री हरि। अब बिना किसी देरी के चलिए आरंभ करते हैं आज की पावन कथा। आज ज्येष्ठ मास महात्म कथा के चौथा अध्याय हम श्रवण करेंगे, पर उससे पूर्व हम रसपान करेंगे सीता नितनेम की कथा। तत्पश्चात ज्येष्ठ मास महात्म कथा का रसपान करेंगे और समापन विष्णु चालीसा और आरती के साथ करेंगे। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि हे सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जहाँ रोज औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करने लगेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष लेकर आई हो? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए मुझसे कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला पोट ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की हो गई और मिट्टी का घड़ा पुनः सोने में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू माँ ने बताया कि वह साक्षात सीता माता है। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तभी फिर से सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ मैं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद सीता नितनेम की कहानी कहती। एक दिन की बात है कि उनके ही पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तुम तो सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो?
तो उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी करते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जी मोराम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ मैं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन से घर को भर दिया। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और वह हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। सीता माता, जैसे आपने इस सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबको भरना। सभी भक्तों प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब तक आपने ज्येष्ठ मास महात्म कथा के पिछले अध्यायों में भगवान की अद्भुत महिमा, धर्म, दान और भक्ति का महत्व सुना और आज हम लेकर आए हैं ज्येष्ठ मास महात्म कथा अध्याय 4, जिसमें आपको सुनने को मिलेगी एक ऐसी दिव्य घटना जो मनुष्य के जीवन को बदल देने की शक्ति रखती है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास में श्रद्धा और भक्ति से कथा सुनने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर सुख शांति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। आज की यह कथा हमें सिखाएगी कि सच्ची श्रद्धा, सेवा और धर्म का पालन करने वाले भक्त पर भगवान स्वयं अपनी कृपा बरसाते हैं। तो भक्तों वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री विष्णु। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का यह अटल नियम था कि वह प्रतिदिन अपने भाई के दर्शन किए बिना अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करती थी। हर दिन वह कहती कि भैया के दर्शन से ही दिन शुभ होता है। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। जब वह बड़ी हुई और ससुराल चली गई तो भी उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाती, फिर हर दिन अपने भाई के दर्शन के लिए मायके चल पड़ती। अपने भाई से मिलने के पश्चात घर आकर वह भोजन ग्रहण करती थी। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहकर वह अपने मायके चली गई। अब उसका प्रतिदिन का नियम था, वह 2 मिनट के लिए गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने चली जाती। गणेश जी भगवान उसके प्रेम और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वह अपने भाई के घर पहुंची और भाई का चेहरा देखा तो वह बैठ गई। तब उसकी भाभी ने पूछा कि दीदी, आपके पैरों में क्या हो गया है? तो वह कहने लगी कि कुछ भी नहीं भाभी, रास्ते में कुछ कांटे लग गए पर भैया के दर्शन हो गए, अब सब ठीक है। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय और पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उनकी ननद अपने घर चली गई तो भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं? अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा, वह तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान ही नहीं देते। देखा नहीं उनके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे? आओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुख देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वह किस तरह से आती है, कितनी परेशानी होती होगी उसे। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अभी जाता हूँ, सारा रास्ता साफ कर देता हूँ। वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काटकर रास्ता साफ कर दिया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि गणेश जी की मूर्ति को भी उसने वहां से हटा दिया। यह देखकर गणेश जी भगवान नाराज हो गए और जब वह घर आया तो उसकी तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई
और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारियां करने लगे। उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मेरी ननद आने ही वाली है। वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तब गांव वाले बोले, आज तो अपने भाई का चेहरा देख लेगी, पर कल किसे देखेगी? तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगे। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। अब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहां पर नहीं थे। तो उसने सोचा कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तब उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ गई। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहा, हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहकर वह चली गई। तो भगवान ने सोचा कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, मुझे कौन पूछेगा? मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज दी कि बेटी, इस खेजड़ी के साथ पत्तियां लेकर जाओ और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। यह आवाज सुनकर बहन पीछे मुड़कर देखी तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि कौन था, उसने मुझे आवाज दी, पर कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खिचड़ी की पत्तियां तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले में बांध ली और अपने भाई के घर पहुंच गई। जब वह घर पहुंची, लोगों की भीड़ देखी। भाभी रोती हुई मिली और सामने भाई की देह रखी थी। वह रोती हुई बोली कि भैया उठो, देखो मैं आई हूँ, तुम्हारे दर्शन के बिना मैं अन्न नहीं खाऊंगी। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। फिर उसने खिचड़ी के साथ पत्तियां दूध में घोलकर छींटा मारा और क्षण भर में ही भाई उठकर बैठा और बोला, बहन आज तो बहुत गहरी नींद आ गई थी। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन बोली कि भैया ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। ऐसा कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और सभी लोग भी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। गांव में जय घोष होने लगा, गणपति बप्पा मोरिया। भाई ने बहन को गले लगाया और कहा, तू तो साक्षात भक्ति और प्रेम की मूर्ति है। गांव के लोग भी बोले कि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ श्री गणेश जी उपस्थित होते हैं। हे प्रिय भक्तों, तब से यह मान्यता चली आई है कि जो भी सच्चे मन से गणेश जी की कथा सुनता है या सुनाता है, उसका अमर पीहर और अमर सुहाग बना रहता है। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस भाई बहन की रक्षा की, वैसे ही भी सभी बहनों को भाई की रक्षा सदैव करना, सबका जीवन सुखमय और मंगलमय करना। एक बार आप सभी श्रोतागण प्रेम से बोलिए, श्री गणेश जी की जय। भगवान रुद्र ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपने भगवान सूर्य नारायण के महात्मा का वर्णन किया, जिसके सुनने से हमें अत्यंत आनंद की कृपा हुई। कृपा करके अब आप उनके महात्मा का वर्णन करें। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे रुद्र, इस चराचर त्रैलोक्य के मूल भगवान सूर्य नारायण ही है। देवता, असुर, मानव आदि सभी इन्हीं से उत्पन्न हैं। इंद्र, चंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि जितने भी देवता हैं, सब में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य भगवान को ही प्राप्त होती है। भगवान सूर्य से ही वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न आदि उत्पन्न होते हैं और यही अन्न प्राणियों का जीवन है। इन्हीं से जगत की उत्पत्ति होती है और अंत में इन्हीं से सारी सृष्टि विलीन हो जाती है। ध्यान करने वाली इन्हीं का ध्यान करते हैं। यह मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए मोक्ष स्वरूप आदि सूर्य भगवान ना हो तो क्षण, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष तथा युग आदि काल विभाग हो ही नहीं सकते और काल विभाग ना होने से जगत का कोई व्यवहार भी नहीं चल सकता। ऋतुओं का विभाग ना हो तो फिर फल, फूल, खेती, औषधियाँ आदि जैसे उत्पन्न हो सकती है। बल और इनकी उत्पत्ति के बिना प्राणियों का जीवन भी कैसे रह सकता है? हे रुद्र, इससे ये स्पष्ट होता है कि इस चराचरात्मक अर्थात विश्व के मूलभूत कारण भगवान सूर्य नारायण ही हैं। सूर्य भगवान वसंत ऋतु में कपिल वर्षा के, ग्रीष्म ऋतु में तप्त सुवर्ण के समान, वर्षा ऋतु में श्वेत, शरद ऋतु में पांडु वर्ण, हेमंत ऋतु में ताम्र वर्ण और शिशिर ऋतु में रक्त वर्ण के होते हैं। इन वर्णों का अलग अलग फल भी होता है। हे रुद्र, इसे आप अब सुने। सूर्य नारायण
असमय कृष्ण वर्ण के हो जाएं तो संसार में भय उत्पन्न हो जाता है। ताम्र वर्ण के हो जाएं तो सेनापति का नाश हो जाता है, और यदि वह पीत वर्ण के हो जाए तो राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। श्वेत वर्ण के हो जाए तो राज पुरोहित का ध्वंस हो, और चित्र अथवा धूम्र वर्ण के होने से चोर और शस्त्र का भय होता है। लेकिन ऐसा वर्ण होने के बाद यदि वृष्टि हो जाती है तो अनिष्ट फल नहीं होते। आगे रुद्र ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, भगवान सूर्य की रथ यात्रा कब और किस विधि से निकाली जाती है? रथ यात्रा करने वाले, रथ को खींचने वाले, रथ को वाहन करने वाले, रथ के साथ जाने वाले और रथ के आगे नृत्य गान करने वाले और रात्रि जागरण करने वाले साधकों को क्या क्या फल प्राप्त होता है, इसे आप लोक कल्याण हेतु विस्तार पूर्वक बताइए। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे रुद्र, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ, इसे आप ध्यान से सुने। भगवान सूर्य की रथ यात्रा और इंद्र उत्सव, यह दोनों जगत के कल्याण के लिए मैंने परिवर्तित किए हैं। जिस देश में यह दोनों महोत्सव आयोजित किए जाते हैं वहाँ दुर्भिक्ष आदि उपद्रव नहीं होते और ना चोरी आदि का कोई भय ही रहता है। इसलिए दुर्भिक्ष, अकाल आदि उपद्रवों की शांति के लिए उन उत्सवों को अवश्य ही मानना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को घी के द्वारा भगवान सूर्य को श्रद्धा पूर्वक स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सोने के विमान में बैठकर अग्नि लोक को जाता है और वहां दिव्य भोग प्राप्त करता है। और जो मनुष्य शर्करा के साथ शाली चावल का भाग मिष्ठान और चित्रवर्ण के भात को भगवान सूर्यदेव को अर्पित करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। और जो भी प्रतिदिन भगवान सूर्य को भक्ति पूर्वक घी का उपटन लगाता है वह तो परम गति को प्राप्त करता है। पौष शुक्ल सप्तमी को तीर्थ के जल अथवा पवित्र जल से वेद मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। सूर्य भगवान के अभिषेक के समय प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नैमिष, पृथुदत्त अर्थात पेहवना, शर्ण, गोकर्ण, ब्रह्मवर्त, कुशावर्त, बिल्लवकल, नील पर्वत, गंगा द्वारा, गंगा सागर, काल प्रिय, मित्रवन, भांडेर वन, चक्रतीर्थ, रामतीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, विपासा अर्थात जिसे आप व्यास नदी के नाम से जानते हैं, तापी, शिवा, वित्रवर्ती अर्थात गोदावरी, पयोशनी अर्थात मंदाकिनी, कौशिकी अर्थात कोशी तथा सरयू आदि सभी तीर्थों, नदियों, समुद्रों का स्मरण करना चाहिए। दिव्य आश्रमों और देव स्थानों का भी स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार स्नान कराकर 3 दिन, 7 दिन, एक पक्ष अथवा मास भर उस अभिषेक के स्थान पे ही भगवान का अधिवास करें और प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। माघ मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मंगल कलशों तथा वितान आदि से सुशोभित चौकोर एवं पक्के ईंटों से बनी वेदी पर सूर्य नारायण को भली भांति स्थापित कर हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ और विभिन्न प्रकार के नृत्य, गीत, वाद्य और उत्सव को करना चाहिए। इसके बाद माघ शुक्ल चतुर्थी को आयाजित व्रत रखें, पंचमी को एक बार भोजन करें, षष्ठी को रात के समय ही भोजन करें और सप्तमी को उपवास करके हवन, ब्राह्मण भोजन आदि संपन्न करें। सबको दक्षिणा देकर पौराणिक की भली भांति पूजा करें। उसके बाद रत्न जड़ित सुवर्ण के रथ में भगवान सूर्य को विराजित करें। उस रथ को उस दिन मंदिर के आगे ही खड़ा करें। रात में जागरण करें और नृत्य गायन करें। माघ शुक्ल अष्टमी को रथ यात्रा करनी चाहिए। उस रथ के आगे विविध बाजे बजते रहे, नृत्य गायन, मंगल वेद ध्वनि, इन सब चीज़ों को करना चाहिए। रथ यात्रा प्रथम नगर के उत्तर दिशा से प्रारंभ करनी चाहिए और पुनः क्रमशः पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में भ्रमण कराना चाहिए। इस प्रकार रथ यात्रा करने से राज्य के सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। राजा को युद्ध में सदैव विजय मिलती है तथा उस राज्य में सभी प्रजाएं और पशु निरोगी एवं सुखी हो जाते हैं। रथ यात्रा करने वाले, रथ को वहन करने वाले और रथ के साथ जाने वाले सूर्यलोक में निवास करते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। रुद्र ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा को किस प्रकार उठाना चाहिए और किस प्रकार रथ में विराजमान कराना चाहिए, इस विषय में भी मुझे कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि वह प्रतिमा तो स्थिर अर्थात अचल प्रतिष्ठित है, इसलिए उसे कैसे चलाया जा सकता है। भला
कृपया करके आप मेरे इस संशय को भी दूर करें। यह सुनकर फिर ब्रह्मा जी बोले, संवत्सर के अवयवों के रूप में जिस रथ का पूर्व में मैंने आपको वर्णन किया है, वह रथ सभी रथों में पहला रथ है। उसको देखकर ही विश्वकर्मा ने सभी देवताओं के लिए अलग अलग विभिन्न प्रकार के रथ बनाए हैं। उस प्रथम रथ की पूजा के लिए भगवान सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को वह रथ प्रदान किया। मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। तब से यही रथ यात्रा पूजित हो गई और परंपरा से चली आ रही है। इसलिए सूर्य की रथ यात्रा का उत्सव अवश्य ही मनाना चाहिए। भगवान सूर्य तो सदा ही आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा को जलाने में कोई भी दोष नहीं है। भगवान सूर्य के भ्रमण करते हुए उनका रथ और मंडल दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए मनुष्यों के रथ यात्रा के द्वारा ही उनके रथ और मंडल का दर्शन किया है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवों की प्रतिमा के स्थापित हो जाने के बाद उनको कभी भी उठाना नहीं चाहिए, किंतु सूर्य नारायण की रथ यात्रा प्रजाओं की शांति के लिए प्रति वर्ष करनी चाहिए। सोने, चांदी अथवा उत्तम काष्ठ का अतिशय रमणीय और बहुत ही सुदृढ़ रथ का निर्माण करना चाहिए और इसके बीच में भगवान सूर्य की प्रतिमा को स्थापित करके उत्तम लक्षणों से युक्त अतिशय सुशील हरित वर्ण के घोड़ों को रथ में नियोजित करना चाहिए। उन घोड़ों को केसर से रंग कर उनके आभूषणों, पुष्पमालाओं और चवर आदि से अलंकृत करना चाहिए। रथ के लिए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार रथ को तैयार कर सभी देवताओं को आमंत्रित करके पूजा अर्चना करनी चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। जरूरतमंदों को दक्षिणा देना चाहिए, जैसे दीन है, अंधे, उपेक्षित, अनाथों को भोजन आदि से संतुष्ट करना चाहिए। उत्तम, मध्यम अथवा अधम किसी भी व्यक्ति को विमुख नहीं होने देना चाहिए। रथ यात्रा स्वरूप इस सूर्य महायाग भूख से पीड़ित बिना भोजन किए यदि कोई भी व्यक्ति भग्न आशा वाला लौट कर जाता है तो इसे दुष्कृत्य से उसके सर्वग्रस्त पितरों का अधपतन हो जाता है। इसलिए सूर्य भगवान के इस यज्ञ में भोजन और दक्षिणा से सबको संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ प्रशस्त नहीं होता। तथा इन मंत्रों से बलि देकर वाम, दिव्य, पवित्र, मानसोक तथा रथर इन ऋचाओं का पाठ करें। उसके बाद पुण्य वाचन और अनेक प्रकार के मंगल वाद्यों की ध्वनि पर सुंदर और समतल मार्ग पर रथ को चलाएं, जिससे वह कहीं पर धक्का न लगे। घोड़े के अभाव में अच्छे बैलों को रथ में लगाना चाहिए या पुरुष गण ही रथ को खींचे। 30 या 16 ब्राह्मण जो शुद्ध आचरण के हों उन्हीं तथा व्रती हों, वे प्रतिमा को मंदिर से उठाकर बड़ी सावधानी से रथ पे स्थापित करें। सूर्य प्रतिमा के दोनों ओर सूर्य देव की रागी अर्थात संज्ञा एवं निशुभा अर्थात छाया नामक दोनों पत्नियों को स्थापित करें। निशुभा को दाहिनी ओर और रागी को बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। सदाचारी वेद पाठी 2 ब्राह्मण प्रतिमाओं के पीछे की ओर बैठे और उन्हें संभाल कर स्थिर रखें। सारथी भी कुशल रहना चाहिए। सुवर्ण दंड से अलंकृत छत्र रथ के ऊपर लगाएं। अतिशय सुंदर रत्नों से जड़ित सुवर्ण दंड से युक्त ध्वजा रथ पर चढ़ाएं, जिसमें अनेक रंगों के साथ पताकाएं लगी हों। रथ के आगे के भाग में सारथी के रूप में ब्राह्मण को बैठना चाहिए। श्रद्धा रहित व्यक्ति को रथ के ऊपर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धा रहित व्यक्ति पर आरूढ़ होता है उसकी संतति नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही रथ के वहन करना का अधिकार है। अपने स्थान से चलकर सर्वप्रथम रथ को उत्तर द्वार तक ले जाना चाहिए। वहां 1 दिन तक रथ की पूजा करें, विविध नृत्य, वाद्य और उत्सव करें, वेद पाठ और पुराणों की कथा होनी चाहिए। वहां ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। 9वीं के दिन रथ चलाकर पूर्व द्वार पर ले जाएं। 1 दिन वहां रहें। तीसरे दिन दक्षिण द्वार पर लेकर जाएं। चौथे दिन निश्चय पश्चिम द्वार पर लेकर आएं। वहां से नगर के मध्य में रथ ले जाएं। वहां पूजन और उत्सव करें। दीप मालिका प्रज्वलित करें। ब्राह्मणों को उचित दान दें। उसके बाद वहां से मंदिर में रथ को ले जाना चाहिए। वहां नगर के सभी लोग मिलकर पूजन और उत्सव करें। 1 दिन और रात रथ में ही प्रतिमा रहे। दूसरे दिन भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर बड़ी धूमधाम से मंदिर में स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी तक रथ यात्रा होनी चाहिए और चतुर्दशी को प्रतिमा पूर्व स्थान में स्थापित कर दें। इस रथ यात्रा के करने से सभी विघ्न बाधाएं निवृत्त हो जाती हैं। हे प्रिय भक्तों, भगवान रुद्र ने आगे पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप फिर से रथ यात्रा का वर्णन करें। ब्रह्मा जी ने कहा
कि रुद्र रथ को धीरे धीरे सम्मार्ग पर चलाया जाए, जिससे रथ को धक्का आदि न लगे। रास्ते की शुद्धि के लिए प्रथम प्रतिहार और दंडनायक उस मार्ग में जाएं। पिंगल, रक्षक, द्वारक, दिंडी तथा लेखक यह भी रथ के साथ साथ चले। इतनी सतर्कता और कुशलता से रथ को ले जाएं कि रथ का कोई भी अंग भंग न हो। रथ का ईशादंड टूटने पर ब्राह्मणों को, अक्ष टूटने पर क्षत्रुओं को और तुला टूटने पर वैश्यों को, सैया के टूटने पर शूद्रों को भय होता है। युग के भंग से, अनावृष्टि, पीठ के भंग से प्रजा पर भय रहता है और रथ का चक्र टूटने से, शत्रु सेना का आगमन, ध्वजा के गिरने से, राजभंग तथा प्रतिमा खंडित होने से राजा की मृत्यु होती है। के टूटने पर युवराज की मृत्यु होती है। इनमें से किसी भी प्रकार का उत्पाद होने पर उसकी शांति अवश्य ही करानी चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन और दान देना चाहिए और विधि पूर्वक ग्रह शांति करानी चाहिए। रथ के ईशान कोण में वेदी अथवा कुंड बनाकर घी और संविधाओं से देवता तथा ग्रहों की प्रसन्नता के लिए हवन करना चाहिए और इन नामों से आहुति देनी चाहिए। ओम अग्नि स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापदय स्वाहा। इन मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। इसके बाद शांति और कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अपने जन्म राशि से दुष्ट स्थान में स्थित ग्रहों की प्रसन्नता तथा शांति के लिए ग्रह संविदाओं से हवन करना चाहिए। यह संविदाएं प्रादेश मात्र लंबी होनी चाहिए। सूर्य के लिए अर्क की, चंद्रमा के लिए पलाश की, मंगल के लिए खदीर की, बुध के लिए अपामार्ग की, बृहस्पति के लिए पीपल की, शुक्र के लिए गुलर की, शनि के लिए समी की और राहु के लिए दुर्वा की और केतु के लिए कुशा की संविदा ही हवन के लिए प्रयोग करना चाहिए। उत्तम गौ, शंख, लाल बैल, सुवर्ण वस्त्र, युगल, श्वेत अश्व, काली गौ, लोह पात्र और छात्र, ये क्रमशः 9 ग्रहों की दक्षिणा है। गुड़ और भात, घी मिश्रित खीर, हविष्यान, श्रीरान, दही भात, घी तिल, उड़द के बने पकवान, गुर्दों वाला फल, चित्रवर्ण का भात एवं कांची, यह क्रमशः 9 ग्रहों के भोजन हैं। जैसे शरीर में कवच पहन लेने से बाढ़ नहीं लगते, उसी प्रकार से ग्रहों की शांति करने से किसी भी प्रकार का उत्पात नहीं होता। अहिंसक जितेंद्रिय नियम में स्थित और न्याय से धन उपार्जन करने वाले पुरुषों पर ग्रहों का सदा अनुग्रह रहता है। यश, धन, संतान की प्राप्ति के लिए, अनावृष्टि होने पर आरोग्य प्राप्ति के लिए तथा सभी उपद्रवों की शांति के लिए ग्रहों की सदा ही पूजा करनी चाहिए। संतान से रहित, दुष्ट प्रवृत्ति की संतान वाली, मृतवत्सा मातृ कन्या संतान वाली, स्त्री संतान दोष की निवृत्ति के लिए, जिसका राज्य नष्ट हो गया हो वह राज्य के लिए, रोगी पुरुष रोग की शांति के लिए अवश्य ही ग्रहों की शांति करे। ऐसा मनुष्यों ने कहा है कि ग्रहों की प्रतिमा ताम्र, स्फटिक, रत्न, चंदन, सुवर्ण, चांदी, लोहे और शीशे आदि की बनवाकर अथवा इनके चित्र पर निर्माण कराकर जिस ग्रह का जो वर्ण है उसी रंग के वस्त्र एवं पुष्प उन्हें अर्पित करें। गुगुल का धूप सभी को ही अर्पित करना चाहिए। ओम, कृष्ण एवं देवा इत्यादि 9 ग्रहों के अलग अलग मंत्रों से एक एक ग्रह के नाम से समिधा, घी, शहद और दही की 108 अथवा 28 आहुतियां दें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। जो ग्रह जिसके गोचर अथवा कुंडली में दुष्ट स्थान पर हो उसे उस ग्रह की यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे महादेव, मैंने इन ग्रहों का ऐसा वर दिया है कि लोगों द्वारा तुम सब पूजित होगे। राजाओं का उत्थान और पतन तथा मनुष्यों का उदय और संपत्तियों का नाश ग्रहों के अधीन है, इसलिए ग्रह शांति अवश्य ही करनी चाहिए। ग्रह, गाय, राजा, गुरुजन तथा ब्राह्मण पूजन करने वाले व्यक्ति को सब प्रकार का सुख प्रदान करना चाहिए। इनका अपमान करने से मनुष्य को अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं। यज्ञ करने वाले सत्यवादी, जप, होम, उपवास आदि में तत्पर धर्मात्मा पुरुषों की सभी बाधाएं शांत हो जाती हैं। इस प्रकार से शांति का रथ को फिर से चलाना चाहिए और शेष मार्गों में घुमाकर अपने स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। रथ स्थित देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उत्पाद होने पर ग्रहों की शांति के समान ही रथ में स्थित सभी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के उत्पादों की सब प्रकार से शांति हो जाती है। दुष्ट ग्रहों की शांति के लिए ब्राह्मणों को तिल प्रदान करें अथवा घी के साथ तिलों का हवन करें और देवताओं को धूप दें। तिल देवताओं के लिए स्वाहा रूप अमृत, पितरों के लिए स्वधा रूप अमृत तथा ब्राह्मणों के लिए आश्रय स्वरूप कहे गए हैं। यह तिल कश्यप के अंग से उत्पन्न हुए हैं तथा देवता एवं पुत्रों पितरों के लिए अति ही प्रसन्न है।
स्नान, दान, हवन, तर्पण और भोजन में परम पवित्र माने गए हैं। इस प्रकार ग्रह और देवताओं का पूजन कर भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा को रथ से उतार कर मंडप में स्थापित करें। वहां 10 दिन तक उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। 10 दिन तक होने वाली यह पूजा दशाही का पूजा कहलाती है। इस प्रकार पूजन कर फिर भगवान सूर्य नारायण को पूर्व स्थान पर स्थापित करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, इस प्रकार अमित ओजस्वी भगवान भास्कर की रथ यात्रा करने वाला और दूसरे से करवाने वाला व्यक्ति प्रारब्ध वर्षों अर्थात ब्रह्मा जी की आधी आयु तक सूर्य लोक में निवास करता है। उस व्यक्ति के कुल में ना कोई दरिद्र होता है और ना ही कोई रोगी रहता है। सूर्य भगवान के अभियंग के लिए घी समर्पण करने वाले तथा अनेक प्रकार का तिलक करने वाले व्यक्ति को सूर्य लोक प्राप्त होता है। गंगा आदि तीर्थों से जल लाकर जो सूर्य नारायण को स्नान कराता है वह वरुण लोक में निवास करता है। लाल रंग का भात और गुड़ का नैवेद्य समर्पित करने वाला व्यक्ति प्रजापति लोक को प्राप्त करता है और भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण भगवान को स्नान कराकर पूजन करने वाला व्यक्ति सूर्य लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति सूर्य देव को रथ पर चढ़ाता है और रथ के मार्ग को पवित्र करता है और पुष्प, तोरण, पका आदि से अलंकृत करता है वह वायु लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति नृत्य, गीत आदि के द्वारा बेहद उत्सव मनाता है वह सूर्य लोक को प्राप्त करता है। जब सूर्य देव रथ पर विराजमान होते हैं उस दिन जागरण करने वाला पुण्यवान व्यक्ति निरंतर आनंद प्राप्त करता है। और जो भी व्यक्ति भगवान सूर्य की सेवा आदि के लिए व्यक्ति को नियोजित करता है वह तो सभी कामनाओं को सहज ही प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार यह थी ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा की अध्याय 4। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई हो। आइए अब हम विष्णु चालीसा करेंगे और समापन आरती के साथ करेंगे। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की इस पवित्र कथा में हमने जाना कि किस प्रकार श्रद्धा, भक्ति और नियम से किए गए व्रत और दान से मनुष्य के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी श्रद्धालु इस ज्येष्ठ मास में भगवान की पूजा करता है, जलदान करता है और सच्चे मन से कथा का श्रवण करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। कथा के अंत में यही संदेश मिलता है कि भक्ति में परम शक्ति है और सच्चे मन से किया गया हर पुण्य कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है, सुनाता है या दूसरों तक पहुंचाता है उस पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। आप सभी भक्तों को ज्येष्ठ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और अपने जीवन को पुण्य और सकारात्मकता से भरें। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न काजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त संजन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी।
तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। सील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मुँह रख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे।
श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना